बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड का प्लॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, तारफ। नंबर 2 क्रिटिसिज्म ऑन द प्लॉट ऑफ द प्ले, ड्रामे के प्लॉट पर तनकीद। नंबर 3 द फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट। नंबर 4 द सेकंड एक्ट, दूसरा एक्ट। नंबर 5 थर्ड एक्ट, द थर्ड एक्ट, तीसरा एक्ट है। और नंबर 6 जो है वो है द लास्ट एक्ट, आखिरी एक्ट। यहाँ पे नंबर 5 पे जो है वो रिपीट कर दिया गया, नंबर 5 और 6 पे लास्ट एक्ट। इट मीन्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट एक्ट। नंबर 7 असिमेट्रिकल प्ले, एक मतवाजन ड्रामा। नंबर 8 2 लेवल्स इन द प्ले, ड्रामे में 2 लेवल, 2 सतहें। नंबर 9 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। द प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड का प्लॉट। द चेरी ऑर्चर्ड is often accused of having no plot. चेरी ऑर्चर्ड पर अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि इसका कोई प्लॉट नहीं है। And it is true that the story gives no indications of the play's content or meaning. और ये बात सच भी है कि कहानी किसी किस्म के इशारे नहीं देती of the play's content or meaning, प्ले के मवाद या मानी के बारे में। Nor does the play have a thesis, ना ही ड्रामे का मकाला है। Though many attempts have been made to attribute a thesis to it, अगरचे बहुत सी कोशिशें की गई हैं इस ड्रामे को एक थीसिस एट्रीब्यूट करने के लिए, मंसूब करने के लिए। Its freedom from the mechanical order of the thesis or the intrigue is the sign of Chekhov's realistic art. Its freedom from the mechanical order, मैकेनिकल ऑर्डर से, तरतीब से इसकी आज़ादी ऑफ द थीसिस की, और द इंट्रिग या साजिश करना जो है इज अ साइन ऑफ चेखोव्स रियलिस्टिक आर्ट, चेखोव की हकीकत पसंदाना आर्ट की अलामत है। द चेरी ऑर्चर्ड हैज बीन कॉल्ड अ ड्रामा ऑफ पैथेटिक मोटिवेशन। चेरी ऑर्चर्ड को एक ड्रामे का नाम दिया गया है, ड्रामा कहा गया है दिल सोज मोटिवेशन, तरगीब या तहरीक का। अ थिएटर पोएम ऑफ द सफरिंग ऑफ चेंज, तब्दीली की तकलीफ के लिए एक थिएटर की नज़म। द फैमिली दैट ओन्स द ओल्ड एस्टेट इज ऑल बट बैंकरप्ट, वो ख़ानदान जो पुरानी जागीर का मालिक है, इज ऑल, सब का सब, सवाए दिवालिये के कुछ नहीं है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट द बैलिफ्स फ्रॉम सेलिंग द एस्टेट टू पे देयर डेट्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि बैलिफ से, सरकारी अफसरान से कैसे बचा जाए फ्रॉम सेलिंग द एस्टेट, जागीर को बेचने से, टू पे देयर डेट्स, अपने कर्जे अदा करने के लिए। लोपेखन हु वाज फॉर्मरली अ सर्फ ऑन द एस्टेट, लोपेखन जो कि जागीर का एक साबका गुलाम था, इज नाउ रैपिडली ग्रोइंग रिच एज अ बिजनेसमैन, अब एक कारोबारी आदमी के तौर पे बहुत जल्दी से अमीर हो रहा है। एंड ही ऑफर्स अ वेरी सेंसिबल प्लान टू चॉप डाउन द ऑर्चर्ड, और वो ऑर्चर्ड को, बाग को काटने का एक बहुत ही माकूल मंसूबा पेश करता है। डिवाइड द प्रॉपर्टी इन स्मॉल लॉट्स, जायदाद को छोटी छोटी लाटों में तकसीम करने का। एंड सेल देम ऑफ टू मेक अ रेजिडेंशियल सबर्ब फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउन नियर बाय, एंड सेल देम ऑफ, और इन्हें बेचने के लिए, टू मेक अ रेजिडेंशियल सबर्ब फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउन नियर बाय, और इनको बेचने के लिए करीब ही एक सनती कस्बे के ग्रो होने के साथ साथ रेजिडेंशियल सबर्ब के लिए, यानी रिहायशी कुर्बो जवार को बेचने के लिए।
वो एक बहुत ही माकूल मंसूबा पेश करता है, बट दिस वुड नॉट सेव what Lyubov and her brother find valuable in the old estate, but this would not save, लेकिन ये बात जो है वो बचा नहीं सकेगी जो लाइबोव और उसके भाई के लिए वैल्यूएबल है, कीमती है, इन दी ओल्ड स्टेट, पुरानी रियासत में. दे कैन नॉट कंसेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्चर्ड, वो बाग की तबाही की इजाज़त नहीं दे सकते. They cannot find or earn or borrow the money to pay their debts either. ना ही वो कमा सकते हैं या कहीं से रकम उधार ले सकते हैं अपने कर्ज अदा करने के लिए. In due course, the estate is sold at auction to Lopakhin himself. इसी दौरान जागीर जो है वो बजाते खुद लोपाखन को नीलामी में बेच दी जाती है. द प्ले मे बी ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज अ रियलिस्टिक एंसेम्बल पैथोस. हो सकता है कि ड्रामे को मुख्तसरन बयान किया गया हो एक हकीकत पसंदाना जोड़ने के लिए, पैथोस को, दिलसोजी को जोड़ने के लिए. द कैरेक्टर्स ऑल सफर, किरदार जो हैं सब के सब तकलीफ में मुब्तला होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, झीलते हैं. द पासिंग ऑफ द एस्टेट इन डिफरेंट वेज, जागीर का मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजरना. दस एडम्बरेटिंग दिस चेंज एट अ डीपर एंड मोर जनरली सिग्निफिकेंट लेवल देन दैट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस. दस एडम्बरेटिंग दिस चेंज, इस तरह से ये झलक जो है तब्दीली की दिखाते हुए डीपर लेवल पे, गहरी सतह पे, और मोर जनरली सिग्निफिकेंट लेवल, और बहुत ज़्यादा आम अहम किस्म की सतह पर, देन डेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस, किसी फर्द के तजर्बे की निस्बत. Though the action which Chekhov chooses to show on stage is pathetic, suffering and perception, अगरचे एक्शन जो है जिसका चेखोव इंतखाब करता है, मुंतखब करता है स्टेज पर दिखाने के लिए, वो पैथेटिक है, दिलसोज है. सफरिंग, तकलीफ देह है, तकलीफ में मुब्तला करने वाला है. और परसेप्शन है, ख्याल या शऊर है. इट इज़ कंप्लीट द चेरी ऑर्चर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर आवर आइज एंड देन डिसॉल्व्ड. ये मुकम्मल तौर पर चेरी ऑर्चर्ड है, हमारे सामने तश्कील दिया गया है, बिफोर आवर आइज, हमारी आंखों के सामने, एंड देन डिसॉल्व्ड, और फिर ख़त्म कर दिया गया है. द फर्स्ट एक्ट इज़ अ प्रोलॉग. पहला एक्ट जो है वो एक तमहीद है, दिबाचा है. इट इज़ द ओकेजन ऑफ लाइबोव्स रिटर्न फ्रॉम पेरिस टू ट्राई टू रेज्यूम हर ओल्ड लाइफ. इट इज़ द ओकेजन ऑफ लाइबोव्स रिटर्न. ये लाइबोव की पेरिस से वापसी का एक मौका है. टू ट्राई टू रेज्यूम हर ओल्ड लाइफ, अपनी पुरानी ज़िंदगी को असर नौ शुरू करने के लिए. थ्रू हर आइज एंड दोज ऑफ हर डॉटर आनिया, एज वेल एज फ्रॉम द कम्प्लीमेंट्री परस्पेक्टिव्स ऑफ लोपेखन एंड ट्रॉफिमोव. थ्रू हर आइज, उसकी नज़रों के सामने, उसकी नज़रों के ज़रिए, एंड दोज ऑफ हर डॉटर आनिया, और उसकी बेटी की नज़रों के सामने, एज वेल एज फ्रॉम द कम्प्लीमेंट्री, और इसके साथ साथ कम्प्लीमेंट्री परस्पेक्टिव्स, तकमीली नुक्ता नज़र ऑफ लोपेखन के और ट्रॉफिमोव के. वी सी द एस्टेट एज इट वर in the round in its many possible meanings. तो हम जागीर को इसके चक्कर में देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं. in its many possible meanings, इसके बहुत से मुमकिना मानी या मफहूम में. the second act corresponds to the agon. तो दूसरा एक्ट जो है वो
ड्रामे के मुकाबले के मुताबिक है, यानी किरदारों के मुकाबले के मुताबिक। इट इज़ इन दिस एक्ट दैट वी बिकम अवेयर ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। तो इसी के ज़रिए हम बाखबर होते हैं ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़, यानी कन्फ्लिक्टिंग मुतसादम इकदार, कशमकश की इकदार से, ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स तमाम किरदारों की, एंड ऑफ द एफर्ट्स दे मेक ऑफ स्टेज टू सेव दिस ऑर्चर्ड, और ऑफ स्टेज यानी स्टेज के बाहर उनकी कोशिशों से जो करते हैं, टू सेव दिस ऑर्चर्ड, इस बाग को बचाने के लिए। द थर्ड एक्ट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द पैथोस एंड थेरेपाइटी ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म। तो तीसरा एक्ट जो है वो कॉरिस्पॉन्ड्स टू द पैथोस, दिल सोजी के मुताबिक है और किस्मत की यकलख्त तब्दीली के बारे में है, ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म, ट्रेडिशनल एंड पैराप्टी ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म, और रवायती दर्दनाक शक्ल की किस्मत की यकलख्त तब्दीली दिल सोजी के मुताबिक है, और रवायती दर्दनाक शक्ल की किस्मत की यकलख्त तब्दीली के बारे में है तीसरा एक्ट। The occasion is a rather historical party which Lyubov gives while her estate is being sold at auction in the nearby town. Occasion, मौका जो है वो कदरे हौसला अफजा पार्टी है जो कि लाइबोव देती है, जबकि उसकी जागीर जो है इज बीइंग सोल्ड, बिक रही है नीलामी में, इन द नियर बाई टाउन, करीबी कस्बे में। इट एंड्स विद लुपेखन्स अनाउंसमेंट, ये लुपेखन के ऐलान के साथ ख़त्म होता है, इन प्राइड एंड द बिटरनेस ऑफ गिल्ट, फ़ख्र के साथ और बिटरनेस ऑफ गिल्ट और जुर्म की तलखी के साथ, डेट ही वॉज द परचेजर, कि वही उसका खरीदार था। द लास्ट एक्ट इज द एपिफेनी, वी सी द एक्शन नाउ कंप्लीटेड। तो आखिरी एक्ट में इज अ एपिफेनी, एक किस्म की शदीद जज्बाती लम्हा है। आखिरी एक्ट जो है एक किस्म का शदीद जज्बाती लम्हा है। हम एक्शन को देखते हैं नाउ कंप्लीटेड, अब मुकम्मल होते हुए, इन अ न्यू एंड आयरनिक लाइट, एक नई और तंजिया रोशनी में। द ओकेजन इज द डिपार्चर ऑफ द फैमिली, ये मौका जो है वो ख़ानदान की रवानगी का मौका है। द विंडोज आर बोर्डेड अप, खिड़कियों को बोर्डेड अप कर दिया गया है, तख्ते लगा दिए गए हैं। द फर्नीचर पाइल्ड इन द कॉर्नर्स, फर्नीचर के कोनों में ढेर लगा दिए गए हैं। एंड द बैग्स आर पैक्ड, और बैग जो है वो पैक कर लिए गए हैं। ऑल द कैरेक्टर्स फील एंड द ऑडियंस सीज इन 1,000 ways that the wish to save the orchard has amounted in fact to destroying it. All the characters feel, तमाम किरदार देखते हैं, तमाम किरदार महसूस करते हैं और सामीन देखते हैं। इन 1,000 ways, हजारों तरीकों से, that the wish to save the orchard, के ऑर्चर्ड को बचाने की ख्वाहिश जो है, has amounted in fact to destroying it, दरअसल में उसको बचाने का नतीजा जो है वो इसे तबाह करने का नतीजा निकला है। The structure of each act is based upon a more or less ceremonious social occasions. Structure of each act, हर एक्ट का स्ट्रक्चर जो है, बनावट जो है, वो मबनी है a more or less ceremonious, ज़्यादा या कम रस्म प्रस्त होने के तौर पे या पाबंद होने के तौर पे सोशल ओकेजन्स, मुआशरती मौके का। In his use of social ceremony, arrivals, departures, anniversaries, parties,
इन हिज यूज़ ऑफ द सोशल, उसके इस्तेमाल में मुआशरती सरमनी अराइवल, मुआशरती तकरीब की आमद, रवानगियाँ, एनिवर्सरीज, बरसियाँ, पार्टियाँ वगैरह. चेखव एज अकेन टू जेम्स, तो चेखव बिल्कुल जेम्स की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल जेम्स जैसा है. हिज पर्पस इज द सेम, उसका मकसद बिल्कुल एक जैसा है, उसी तरह का है, यानी जेम्स जैसा है. टू फोकस अटेंशन ऑन एन एक्शन विच ऑल शेयर बाय एनालॉजी. टू फोकस अटेंशन, तवज्जो मरकूज करने के लिए एक्शन पर, जो कि तमाम शेयर करते हैं, तमाम हिस्सा लेते हैं बाय एनालॉजी के ज़रिए, मुशाबहत के ज़रिए, क़यास के ज़रिए, इंस्टेड ऑफ अपॉन द रीज़न पर्पस ऑफ एनी इंडिविजुअल, बजाय किसी फ़र्द के रीज़न पर्पस के, यानी किसी वजह की बिना पर, किसी मकसद की बजाय एनालॉजी पर शेयर करते हैं, मुशाबहत पर वो जो है वो एक्शन को लेते हैं, तवज्जो मरकूज करते हैं. एज इब्सन डज इन हिज ड्रामा ऑफ एथिकल मोटिवेशन, जैसा कि इब्सन अपने ड्रामा में करता है, ऑफ एथिकल मोटिवेशन, इखलाकी तरगीब के ड्रामा में. चेखव यूजेस द सोशल ओकेजन्स आल्सो टू, चेखव यूजेस द सोशल ओकेजन्स, चेखव मुआशरती मौके को भी इस्तेमाल करता है टू के लिए. रिवील द इंडिविजुअल एट मोमेंट्स, उन लम्हात में एक फ़र्द को जाहिर करने के लिए, when he is least enclosed in his private rationalization and most open to disinterested insights, जब वो कम से कम मुंसलिक होता है अपनी निजी कौमी सनत की अकली तंजीम के लिए, and most open to disinterested insights, और बहुत ज़्यादा खुले तौर पर disinterested होता है, यानी दिलचस्पी नहीं लेता है इनसाइट्स में, आगाही या बसीरत में. चेखव टेक्स पेन टू शो हिज कैरेक्टर्स फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स, चेखव तकलीफ महसूस करता है अपने किरदारों को दो मुख्तलिफ ज़ावियों से दिखाने में. द स्टोरीज अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स, द स्टोरीज कहानियाँ अबाउट द कैरेक्टर्स, किरदारों के बारे में, और द एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, और किरदारों के जो एक्शन हैं उनको दिखाने में. ऑन स्टेज लोपेखन फॉर एग्जाम्पल इज द मैन ऑफ एक्शन, लाइक वन ऑफ द न्यू कैपिटलिस्ट्स इन गोर्कीज प्लेस. ऑन स्टेज, स्टेज पर लोपेखन जो है मिसाल के तौर पर इज अ मैन ऑफ एक्शन, एक एक्शन का एक आदमी है, लाइक वन ऑफ द न्यू कैपिटलिस्ट्स, यानी नए सरमायादाराना किस्म के लोगों में से एक है, इन गोर्कीज प्लेस, गोर्की के ड्रामों में. चेखव लाइक ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स रिजेक्टेड these standard motivations as both stale and false. चेखव ने लाइक ऑल द ग्रेट आर्टिस्ट्स ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, जदीद वक्तों के तमाम अजीम फनकारों की तरह रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है these standard motivations, इन मेयारी मोटिवेशंस को, तहरीकों को, तरगीबों को, as both stale and false के तौर पे, यानी बासी और झूठे के तौर पे, झूठी के तौर पे, दोनों के तौर पे. Chekhov's method as Stock Young puts it in the preface to his translation of the Seagull. चेखव का तरीकाकार जो है, एज स्टॉक यंग, एक मजबूत नौजवान के तौर पर, पुट्स इट इन द प्रीफेस, इसे दिबाचे या तमहीद में रखता है, टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ द सीगल, सीगल की अपनी ट्रांसलेशन में, तर्जमे में, इज टू टेक एक्चुअल मटीरियल सच एज वी फाइंड इन लाइफ एंड मैनेज इट इन सच अ वे दैट द इनर मीनिंग्स आर मेड टू अपीयर. इज टू टेक एक्चुअल मटीरियल, हकीकी या असली मवाद को लेना है, सच एज वी फाइंड इन लाइफ, जैसा कि हम इसे ज़िंदगी में पाते हैं या समझते हैं, एंड मैनेज इट इन सच अ वे,
और इसे ऐसे अंदाज में मैनेज करना है, इंतजाम करना है, that the inner meanings are made to appear, कि उसके अंदरूनी मानी या मफहूम जो हैं वो जाहिर हो जाएं. On the surface, the life in his place is natural. सतह पर जिंदगी जो है उसके ड्रामों में नेचुरल है, फितरी है, पॉसिबल है, मुमकिन है, एंड एट टाइम्स इन अफेक्ट इवन कैजुअल, और बाज़ औक़ात तो यहाँ तक के हादसाती तौर पर इस पर असर हो जाता है, असर में होती है. द चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ सिमेट्रिकल प्लेस विद वेल निट प्लॉट. तो चेरी ऑर्चर्ड जो है एक मतवाजन जगह है, विद अ वेल निट प्लॉट, एक अच्छी तरह से बने हुए प्लॉट के साथ. ऑल द इवेंट्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट. तमाम वाक़यात जो हैं वो शराकत करते हैं, हिस्सा डालते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की तरक्की में. एंड द प्लॉट मूव्स फॉरवर्ड इन अ स्मूथ मैनर, और प्लॉट आगे बढ़ता है बड़े हमवार अंदाज में आगे बढ़ता है. देयर इज नथिंग सुपरफ्लुअस इन इट, इसमें जायद कोई चीज़ नहीं है. देयर इज नो डेविएशन इन इट, ना ही इसमें कोई तजावज़ है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत या जहाँ तक हकीकत का तअल्लुक है, द प्ले एग्जिस्ट्स एट 2 लेवल्स. ड्रामा 2 सतहों पर मौजूद है, इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज सोशल लेवल. इंडिविजुअल इनफरादी सतह पर और इसके साथ साथ मुआशरती सतह पर. एट द इंडिविजुअल लेवल, इनफरादी सतह पर, इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिली हु इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी. ये एक अमीर ख़ानदान की ट्रेजेडी है, अलमिया है, जो कि दिवालियापन के किनारे पर है. बैंकरप्सी, दिवालियापन. द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली लैक फ्लेक्सिबिलिटी. इस ख़ानदान के अफराद में फ्लेक्सिबिलिटी की यानी नरमी या लचक की कमी है. दे कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. वो खुद को बदलते हुए मुआशरती इक़्तिसादी हालात के मुताबिक नहीं बना सकते. इन अ वाइडर सोशल परस्पेक्टिव, द प्ले इज़ एन एपोस्टल ऑफ रैपिडली चेंजिंग सोशल सिस्टम. इन अ वाइडर सोशल परस्पेक्टिव, एक वसी तर मुआशरती मंजर में, द प्ले इज़ एन एपोस्टल ऑफ रैपिडली चेंजिंग सोशल सिस्टम. तो ड्रामा हामीगीर है, साथी है, रैपिडली चेंजिंग सोशल सिस्टम, तेज़ी से बदलते हुए मुआशरती निज़ाम का हामी है या साथी है. द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम इज़ क्रम्बलिंग डाउन. पुराना जागीर का निज़ाम जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है. एंड अ न्यू सोशल ऑर्डर इज़ emerging out of its ashes. और एक नया निज़ाम जो है वो उबर रहा है, जाहिर हो रहा है, of its ashes, इसकी राख से. We do not find conflict between different characters of the play. हम ड्रामे के मुख्तलिफ किरदारों के दरमियान कोई तसादम या लड़ाई नहीं पाते. As we do in traditional drama, जैसा कि हम रवायती ड्रामे में करते हैं. Again the characters are not, दोबारा ड्रामे नहीं हैं, डिवाइडेड इनटू हीरोज एंड विलन्स. हीरो और गुंडों यानी बदमाशों में तकसीम नहीं किए गए हैं. अनफॉर्चुनेटली दे फेल टू एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स. बदकिस्मती से वो खुद को तरतीब देने में नाकाम हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स, बदलते हुए वक्तों के मुताबिक. So we find conflict between characters and the new emerging social order. इसलिए हम एक तसादम पाते हैं, एक लड़ाई पाते हैं between characters, किरदारों के दरमियान एक कश्मकश को पाते हैं. and the new emerging social order, और नए उभरते हुए मुआशरती निज़ाम के दरमियान, किरदारों और नए उभरते हुए मुआशरती निज़ाम के दरमियान तसादम पाते हैं, कश्मकश पाते हैं. Hence this play is a fine blend of tragedy and comedy. इसलिए ड्रामा जो है एक उम्दा इम्तजाज है ट्रेजेडी का, अलमिए का और मज़ाहिया ड्रामे का.
The play is a tragedy from family's point of view. ड्रामा जो है वो खानदान के नुक्ता नज़र से एक ट्रेजेडी है, अलमिया है. Whose fortunes are fastly dwindling, जिनकी किस्मतें जो हैं, जिनका मुकद्दर जो है वो तेज़ी से कम होता जा रहा है. But all the characters are a fine stuff. लेकिन तमाम किरदार जो हैं एक उम्दा किस्म का सामान है, मवाद हैं फॉर कॉमेडी के लिए, मज़ाहिया ड्रामे के लिए. बिकॉज दे आर अनविलिंग टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखने के लिए नारजामंद हैं, यानी तैयार नहीं हैं. और बच एन इंच, और यहाँ तक कि वो 1 इंच तक हिलने के लिए तैयार नहीं. फ्रॉम देयर स्टैंड, अपने मौक़िफ़ से, स्टैंड से अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं. द प्ले लीव्स द इम्प्रेशन दैट वाइल चेंज हैज़ कम देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन. ड्रामा लीव्स द इम्प्रेशन, तासर छोड़ता है, असर छोड़ता है, दैट वाइल द चेंज हैज़ कम, कि जबकि तब्दीली आ चुकी है, देयर इज़ मोर वर्क टू बी डन, मज़ीद काम करना अभी तक बाकी है. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.